हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रिल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो हमारा होता है, सबसे पहले हम बैक्टीरिया का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये होता है बैक्टीरिया का फ्लैजिला। ठीक है, बैक्टीरिया का जो आउटर सरफेस पे होता है वो होता है पिलाई। पिलाई होते हैं बहुत छोटे छोटे साइज में प्रेजेंट होते हैं आउटर ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पिलाई, PILLI, पिलाई। ठीक है, ये होता है फ्लैजिला। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है सेल वॉल। ये सेल वॉल हो गया आपका बैक्टीरिया का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साइटोप्लाज्म की। तो अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे राइबोसोम्स है। ये है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स अब क्या क्या, ये DNA कॉइल्ड हो गया। DNA आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा, कॉइल्ड DNA। ठीक है, ये DNA हो गया। ये जो आउटर सरफेस है आपका, इसको आप कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो होता है बेसल बॉडी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो है टोटल 3 लेवल्स कंसीडर करता है। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट है हमारा सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे फर्स्ट है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो 3 लेवल अगर कंसीडर कर रहा है तो सबसे फर्स्ट है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेकंड की बात करें, सेकंड में आएगा आपका मेसोसोम, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आ गया, मेसोसोम्स आ गया, आपके न्यूक्लियर अपरेटस आ गया। ठीक है, आपके ग्रैनुल्स आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपका जो एलिमेंट है, जितने भी सेलुलर एलिमेंट है, ठीक है, ये सारे आपके सेकंड में आ गए। थर्ड में आपका आता है फ्लैजिला, फ्लैजिलम हो गया, पीलस हो गए। ठीक है, ये आपका थर्ड में आता है। तो ये जो 3 लेवल ऑफ कंसीडर्स हैं, इनसे ही आपका क्या है कि बैक्टीरिया डिफाइन होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैक्टीरिया का जो आउटर सरफेस है क्या प्रेजेंट है, एंड देन उसके इनर क्या प्रेजेंट है, और उसका जो बाहर जो है इसका फ्लैजिला जो प्रेजेंट है और पिलाई जो प्रेजेंट है, अब वो इसका देखेंगे। ठीक है, सेल वॉल के अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी है इसका जो मटेरियल है, जितना भी क्या क्या प्रेजेंट है, वो आप डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले आता हमारा सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है फ्रेंड्स? जो सेल वॉल होता है बेसिकली मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है। और जो बैक्टीरिया का 20% जो वेट होता है ना, ठीक है, जो उसका ड्राई वेट होता है, 20% ड्राई वेट जो होता है बैक्टीरिया का, वो उसका सेल वॉल होता है। ठीक है, आउटर जो उसकी लेयर होती है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें, 0.15 माइक्रोमीटर थिकनेस जो है उसकी मोटाई होगी। अगर थिकनेस की बात करें तो इसमें आपके यंग बैक्टीरिया होंगे, और ओल्ड बैक्टीरिया होंगे। आप जानते हैं कि जो यंग बैक्टीरिया होंगे उसका जो सेल वॉल होगा वो थिन होगा, और जैसे जैसे वो सेल्स जो है वो ओल्ड हो जाएंगे, ठीक है, और स्लोली डिवाइड करेंगे जो बैक्टीरिया, तो उसका जो सेल वॉल होगा वो थिक होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। सो सबसे फर्स्ट है हमारा सेल वॉल के अंदर
कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो जो कंपोनेंट्स होंगे सेल वॉल के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, सबसे फर्स्ट है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, लिपोप्रोटीन, ओके फ्रेंड्स, एंड फॉस्फोलिपिड्स, एंड फोर्थ होता है लिपोपोलीसेक्राइड। लिपोपोलीसेक्राइड, ठीक है, तो ये होते हैं जो कंपोनेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स हैं सेल वॉल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसके अंदर होता है पेप्टिडोग्लाइकन, चिकोइक एसिड। ठीक है, ये दो होते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपोनेंट, जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं वो। सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या हैं? सो फ्रेंड्स, जो सेल वॉल का फंक्शन होता है बेसिकली क्या होता है कि वो एक शेप प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हो गया हमारा प्रोवाइड शेप टू द बैक्टीरिया। ठीक है, क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है। सेकंड है प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है, ठीक है, और जो ऐसा इन्वायरमेंट है उससे क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है बैक्टीरिया को, जिसका सेल वॉल होता है। जो सेल वॉल है ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड स्टेनिंग कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरिया। स्टेनिंग कैरेक्टर प्रोवाइड करता है जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है। ठीक है, और जो सेल वॉल होता है बेसिकली सेल वॉल पे क्या है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है वो सेल वॉल पे ही होती है, तो साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। सेकंड आएगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है फ्रेंड? जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, आप सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? इसके फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट जो इसका फंक्शन है ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो जैसे कि आप खाना खाते हैं, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे आप डिस्कार्ड करते हैं, वैसे ही जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हमारा ये सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल वॉल से आउट करता है थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को इनटू एंड आउट ऑफ द सेल वॉल, आउट ऑफ द सेल। ठीक है, जो बैक्टीरिया का सेल है उससे वेस्ट को आउट करता है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है कि सेल वॉल जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या करता है? सिंथेसाइज करता है।
सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सो थर्ड बात करते हैं फ्रेंड्स फ्लैजिलम की। ठीक है, फ्लैजिलम जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बेसिकली जो फ्लैजिलम होता है बैक्टीरिया का एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। किस में करता है? लोकोमोशन में। ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल्स के। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, जो बेसिकली फ्लैजिला होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये थोड़े लॉन्ग होते हैं। ठीक है, पिलाई के कंपेयर में। एंड देन फोर्थ हम डिस्कस करेंगे पिलाई। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें देख सकते हैं ये जो बाहर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये पिलाई है। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका हो गया कॉमन पिलाई, एक होता है आपका सेक्स पिलाई। तो बेसिकली जो कॉमन पिलाई होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेल सरफेस से अडेयर होता है, अटैच होता है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर से अडेयर होता है। और जो सेक्स पिलाई है वो क्या है कि ये जो बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या करता है, डोनर टू द रेसिपिएंट ड्यूरिंग द कंजुगेशन प्रोसेस, ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर टू द रेसिपिएंट। ठीक है, ये क्या करता है, जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसको ट्रांसफ़र करता है द डोनर टू द रेसिपिएंट। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कंपैरिजन। किसके बीच में कंपैरिजन? कंपैरिजन बिटवीन फ्लैजिला एंड पिलाई। अगर हम इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं तो इनमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे कंपैरिजन करने के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर करेक्टर की बात करें तो करेक्टर्स में आएंगे आपके पहले साइज। ठीक है, सेकंड आएगा आपका थिकनेस, ऑरिजिन, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, एंड देन आएगा ऑर्गन ऑफ adhesion, required for conjugation. तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, सो फर्स्ट यहाँ पे फ्लैजिला का कॉलम लेते हैं, यहाँ पे पिलाई का कॉलम लेते हैं। तो जो बेसिकली साइज़ की बात करें तो आप जानते हैं कि फ्लैजिला जो होता है लार्ज होता है और ये स्मॉल होता है। ठीक है, ये है साइज़। थिकनेस की बात करें, थिकनेस में ये आपका ट्रिपल प्लस आएगा, सिंगल प्लस आएगा। फ्लैजिला की थिकनेस ज़्यादा होती है पिलाई के कंपैरिजन में। ठीक है, ऑरिजिन की बात करें तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, और ये होता है सेल वॉल पे। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन की बात करें तो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन जो है बेसिकली फ्लैजिला जो है वो लोकोमोशन करता है, पिलाई लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती है। ठीक है, सो ऑर्गन ऑफ अडहेसन, अडहेसन मतलब क्या होता है, अटैचमेंट जो होती है। ठीक है, किस चीज़ से अटैच हो जाना, अडहेर हो जाना। लोकोमोशन में जो हेल्प कर रहा है वो है फ्लैजिला, अडहेशन में जो हेल्प करता है वो है पिलाई। ठीक है, अब आता है हमारा रिक्वायरिंग आफ्टर
रिक्वायरिंग फॉर कंजुगेशन। कंजुगेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली क्या है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन ट्रांसफ़र करता है, पिलाई ट्रांसफ़र करता है। तो ये क्या है, हमारा आंसर जो होगा इसका पिलाई होगा, ठीक है, इस कॉलम में, पिलाई कॉलम में। तो कंपैरिजन की बात करें तो हमने कंपैरिजन इसमें क्या है, साइज, थिकनेस, ऑरिजिन, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, ऑर्गन ऑफ अडहेरेंस एंड रिक्वायर्ड फॉर कंजुगेशन। तो इन चीज़ों के बेस पे क्या है कि आप फ्लैजिला और पिलाई में कंपैरिजन कर सकते हैं। सो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली यही है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, उसके बारे में आपने डिस्कस किया, ठीक है। जो बेसिकली क्या है, जो अब हमारा जो रह रहा है इसका जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स हो गए, आपके डीएनए हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जो ये सारी चीज़ें हैं आपकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये आपके सेल वॉल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं सारी चीज़ें। तो हमने आउटर जो है हमारा सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, फ्लैजिला हो गया, पिलाई हो गया, हमने वो पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट है हमारा सेलुलर एलिमेंट। अब सेलुलर एलिमेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मेसोसोम, सेकंड है राइबोसोम्स, थर्ड है साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स, ठीक है, एंड फोर्थ है न्यूक्लियर अपरेटस। सो फ्रेंड्स, जो मेसोसोम होता है बेसिकली क्या है, जो मेसोसोम होते हैं ये डीएनए सेग्रीगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मेसोसोम्स डीएनए सेग्रीगेशन में या ड्यूरिंग सेल डिवीज़न में हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम एक्टिविटी हो गई, उसमें क्या होते हैं, जो मेसोसोम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स जो होते हैं बेसिकली जो साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ, ये वो साइट होते हैं जहाँ पर क्या है कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर जो है RNA 70%, प्रोटीन्स 30%, constitutes 90% and 40% of टोटल प्रोटीन, ठीक है। तो क्या होता है, राइबोसोम्स जो है बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस का एक ऐसा साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। थर्ड है हमारा साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स। साइटोप्लाज्मिक जो ग्रैन्युल्स होता है, जो इसका नेचर होता है बेसिकली ग्लूकागन होता है, ठीक है, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट होता है, एंड बेब्स एर्नेस्ट होता है जिसको हम वॉल्यूटिन भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर अपरेटस की बात करें तो न्यूक्लियर अपरेटस जो बेसिकली डिफाइन होता है, इसको हम न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सेलुलर एलिमेंट्स। तो जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये फ्लैजिला के बारे में पढ़ लिया आपने, पिलाई के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, राइबोसोम्स, मेसोसोम्स, डीएनए प्रोटीन्स, फ्लैजिला। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर फ्रेंड्स आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।